नमस्ते। कथा श्रेणी में आपका स्वागत है। मैं हूं विलास भोंडे। मेरी इस यूट्यूब चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से उसको लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी अच्छी कहानियाँ पहुँचे तो उसकी असर अच्छा होगा। धन्यवाद। तो आज की कहानी है वो राणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप नाम तो सुना है ना बच्चों आपने, जिन्होंने राजस्थान में कहते हैं कि घास की रोटियां खा करके और पूरे मेवाड़ को बचाया और अकबर के साथ लोहा लिया, अकबर के साथ युद्ध किया और मेवाड़ को बचाया। तो आपने उनका इतिहास तो पढ़ा ही होगा कि उनके पास बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको जंगल में रहना पड़ता था। मेवाड़ मैंने हार गए थे वो एक बार, तो उनको जंगल में रहना पड़ा। तो जंगल में खाने पीने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में भामा शाह ने उस वक्त कहते हैं कि बहुत सारा पैसा दिया और भामा शाह के पैसे की बदौलत उन्होंने अपनी पूरी सेना फिर से तैयार की और अकबर के साथ युद्ध किया और मेवाड़ को बचा लिया। तो उस समय की बात है कि वो जंगल में रहते थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो नज़दीक के जो भील लोग थे, वहाँ के गांव वाले, वो उनको एक एक घर से अलग अलग दिन खाने के लिए भेजते थे। तो एक दिन दुद्धा नाम का एक लड़का था, वहाँ पर उसकी वो और उसकी माँ ऐसे दो ही लोग रहते थे। वो भी भील लोग थे, गरीब थे, जंगल में रहते थे। उनको क्या उनका खाने पीने का भी इंतज़ाम कैसे होता था वो मालूम नहीं। तो ऐसी गरीबी में रहते लोग, तो एक दिन उनका ये आया, टर्न आया कि अब उनकी बारी है। आज दुद्धा के घर से महाराणा के वो लिए रोटी जाएगी, ऐसा तय हुआ। तो माँ के पास तो कुछ खाने पीने के लिए सामान तो घर में था ही नहीं। फिर भी उसने बाजू वाले के घर में जाकर के कहा कि आज महाराणा के वहाँ रोटी भेजनी है, लेकिन मेरे पास तो आटा है ही नहीं, तो आप यदि आटा देंगे तो मैं रोटी भेज करके तैयार करके भेज दूँगी। तो पड़ोसी भले थे, अच्छे थे, उन्होंने अपने यहाँ से आटा दिया, इन्होंने रोटी तैयार की और दुद्धा जो 12 साल का सिर्फ लड़का था उसको बोला कि बेटा जाओ और महाराणा जी को ये रोटी दे के आओ आज की अपने घर से। तो दुद्धा निकला घर से रोटी लेकर के, रोटी की थैली एक हाथ में लेकर और निकला। अब राणा जी जंगल में जिस पहाड़ी पर रहते थे उस पहाड़ी को तो अकबर के सैनिकों ने घेर के रखा था। तो ये जब जाने लगा तो सैनिकों में से किसी को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कि ये कहाँ जा रहा है अंदर। तो इसलिए उसने आवाज़ दी, सैनिक ने, कि अरे रुको बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो। तो ये रुका नहीं। इसको डर लगा कि यदि मैं रुक जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो डर के मारे दौड़ने लगा। तो सैनिक को फिर और शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सैनिक इसके पीछे भागा। तो सैनिक इसके पीछे भाग रहा था और ये आगे भाग रहा था। अब ये तो 12 साल का लड़का था, तो वो तो फटाफट से आगे जंगल के अंदर जा रहा था। और सैनिक जो था एक तो बड़ा था, उसको सारे रास्ते मालूम नहीं थे। और फिर वो बख्तर वगैरह पहना हुआ था, हाथ में तलवार थी, भाला था, ऐसा सारा। तो वो सारा लेकर के वो भाग नहीं सकता था बराबर से जल्दी। फिर भी वो भाग गया, अरे भागता रहा उसके पीछे पीछे। एक जगह पे ये दद्दा जो था वो पत्थर की ठोकर लगने से नीचे गिर गया और वो उठे उसके पहले ही वो सैनिक वहाँ आ गया और उसने उसके ऊपर तलवार चला दी। तो उसका हाथ जो है वो कलाई से कट गया। तो उसने तुरंत उस हाथ से जो थैली थी वो दूसरे हाथ में ले ली और उस टूटी हुई कलाई से वो भाग गया आगे। और जहाँ गुफा में महाराणा जी रहते थे वहाँ जाकर के बाहर से आवाज़ दी, महाराणा जी आपकी रोटी लेकर के मैं आया हूँ। महाराणा जी बाहर आए, देखा तो एक 12 साल का लड़का जिसकी कलाई टूटी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है और वो रोटी की थैली लेकर के आया है। वो रोटी की थैली महाराणा जी के हाथ में दी तो महाराणा जी ने उसको पकड़ा, अपने पास सुलाया और बोला कि बेटा ये क्या हुआ, तो इतना सारा करने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि महाराणा जी आप अपनी जान दे करके भी हमारे लिए सब लड़ रहे हैं, तो हमारा तो इतना तो बनता ही है प्रयास कि कम से कम हम आपकी रोटी जो है वो आपको तक पहुंचाए।
ऐसा करके उसने वहाँ प्राण अपने छोड़ दिए। तो बच्चों, 12 साल का लड़का क्या कर सकता है? कभी कभी हमें लगता है ना कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये 12 साल का लड़का अपने देश के लिए, अपने महाराणा प्रताप के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, जान की परवाह नहीं की। हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोचो हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।